बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में स्वर्ण काकः पाठ के अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था और उम्मीद है कि आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको इस पाठ के जो अभ्यास में के प्रश्न उत्तर हैं उनको समझाने जा रही हूँ। आप उसको पहले समझ लें, फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, ये करेंगे। एक पद में उत्तर को लिखना है। माता काम आदिशत, माता किसको आदेश दे रही है? इसी पाठ में सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। ये है माता पुत्रीम आदिशत, माता ने पुत्री को आदेश दिया। अगला प्रश्न है स्वर्ण काकः कान अखादत, स्वर्ण काक ने क्या खाया, किनको खाया? इसका उत्तर होगा स्वर्ण काकः तंडुलान अखादत, चावलों को खाया। यहाँ खादंतम लिखा है लेकिन हमको प्रश्न में अखादत है तो हमको अखादत ही उत्तर में लिखना है। तंडुलान एक शब्द में है तो एक तंडुलान लिखेंगे। प्रासादः कीदृशः वर्तते, महल कैसा था, महल कैसा है? ये देखिए यहाँ उत्तर लिखा है स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कीदृशः वर्तते, स्वर्णमयः। चौथा प्रश्न है गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर में आकर के तया बालिकया, बालिका ने का समुद्घाटिता क्या खोला? गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, तया बालिकया किम समुद्घाटिता, मंजुषा। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा मंजुषा। पेटी, बॉक्स। समुद्घाटिता मतलब खोलना, उद्घाटिता। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजुषाम नयति, लोभ से आविष्ट, लोभी जो बालिका थी दूसरी, उसने कैसी मंजुषा को ले गई थी? वो कौन सी मंजुषा ले गई थी? सबसे बड़ी वाली है ना। ये देखिए लोभाविष्टा सा बालिका बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, उत्तर है बृहत्तमाम, सबसे बड़ी। मैं आपको इसलिए पाठ में से समझा रही हूँ कि आप केवल रट्टू तोता नहीं बने। पाठ में से कहाँ उत्तर लिखा है ये खुद समझने की कोशिश करें और आप बाकी जगह देखते हैं आपको इसी तरह से केवल प्रश्नों के उत्तर तैयार मिल जाते हैं और आप उसको रट लेते हैं। पाठ में कहाँ लिखा है, कैसे उत्तर बनाना है, ये भी आप समझिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लेना है इसका। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पद में लिखा था, इनको एक वाक्य में। वैसे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में और एक पद में दोनों में तैयार रखने चाहिए। जो एक पद के उत्तर है उनको भी मैंने एक वाक्य में आपको समझा दिया है। प्रश्न पत्र में आपको एक वाक्य में आएगा तो एक वाक्य में लिखिए और एक पद में आएगा तो एक पद में लिखिए। दोनों तरह से आपकी तैयारी रहेगी। पहला प्रश्न है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन वृद्धा की दुहिता बेटी कैसी थी? आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रश्न जिस वचन में है, जिस विभक्ति में है, उत्तर को उसी विभक्ति और वचन में लिखना है। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, चासीत की जगह च आसीत कर देंगे। विनम्र और मनोहर थी। दुहिता पुत्री बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत, बालिका ने इसके पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? ये लिखा है बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षु रजत चंचुः, स्वर्ण काकः न दृष्टः, उसने पहले कभी सोने के पंखों वाला, रजत चांदी के चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। निर्धनायाः दुहिता मंजुषायाम कानि अपश्यत, निर्धन बालिका ने मंजुषा में, पेटी में क्या देखा? यहाँ कानि जो है
बहुवचन में है, तो हमारा उत्तर भी बहुवचन में ही होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी, कौन सी बहुत सारी चीजें देखी, ये देखिए, निर्धनायाः दुहिता मंजुषायाम, मंजुषा समुद्घाटिता मंजुषायाम आहारहानि हीरकाणि। प्रश्न में अपश्यत है तो उत्तर लिखेंगे अपश्यत। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकिता जाता, क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, सा मतलब बालिका। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, उत्तर लिखेंगे बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता संजाता। अगला प्रश्न, गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत, कीदृशं च प्राप्नोत। गर्वित बालिका ने कैसा सोपान, सीढ़ी मांगी और कैसी उसको मिली। यहाँ देखिए इसका उत्तर, उसने कैसी सोपान मांगी थी, स्वर्णमय, और मिली कैसी, ताम्रमय। तो हम इसको लिखेंगे गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत परम ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छत प्राप्नोत। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। पाठ से विलोम शब्दों को लिखना है। आपके पाठ में है पश्चात मतलब बाद में, पश्चात का विलोम होगा पूर्वम। हसितुम हंसना, रोदितुम रोना, अधः नीचे, इसका होगा ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी। श्वेतः श्वेत रंग का, तो इसका कृष्ण होगा। सूर्यास्तः विलोम है सूर्योदयः। सुप्तः प्रबुद्धः, जागृतः भी होता है इसका, लेकिन आपके जो पाठ में है प्रबुद्धः लिखा है। फिर संधिम कुरुत, संधि करना है। संधि का मेरा पूरा आपको वीडियो मैंने बताया था, पूरी संधि समझाई थी उसमें। इसमें सारी स्वर संधि है। नि अवसत, न्यवसत, ई को यह हो गया है, यण संधि है। सूर्य उदयः सूर्योदयः, अ के बाद में उ आया है तो अ या आ के बाद ई उ रील आएगा तो ए ओ अर अल हो जाता है, गुण स्वर संधि है। वृक्षस्य उपरि, वृक्षोपरि, ओ हो गया है। ही अकार्यत, ई को य हो गया है, ह्यकार्यत। च एकाकिनी, अ के बाद में ए आया है, ऐ चैकाकिनी। इति उक्त्वा, ई को यहाँ पे फिर यह हो गया, इत्युक्त्वा। ई को यह किस संधि में होता है, इको यणची, यण स्वर संधि। प्रति अवदत, ई को यह यण संधि ही है इसमें भी। प्रत्यवदत, प्र उक्तम अ उ, ओ हो गया है प्रोक्तम, गुण स्वर संधि है। अत्र एव, अत्रैव, वृद्धि स्वर संधि। तत्र उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, अ के बाद में उ आया है, यहाँ भी गुण स्वर संधि है। ओ हो गया है। यथा इच्छम, यथेच्छम, यहाँ भी गुण स्वर संधि है। आ के बाद में ई आता है तो ए हो गया दोनों को मिलाकर के। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पदानि, ई को यहाँ भी संधि है, मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लिखा है, उनको देख करके प्रश्नों का निर्माण करना है। यहाँ ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, निर्धना स्त्री मोटे में लिखा है, स्थूल पद है। तो ग्रामे, यहाँ स्त्री है तो का लिखेंगे, स्त्रीलिंग में होगा, ग्रामे का अवसत। स्वर्ण का कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। का कम है तो कम करेंगे। प्रश्न में जो विभक्ति वचन है, उत्तर में भी हमको वही विभक्ति और वचन लिखना है, और उत्तर में जो विभक्ति वचन रहेगा वही प्रश्न में भी जाएगा। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, यहाँ सूर्योदयात है तो कस्मात हो जाएगा। किम शब्द का पंचमी विभक्ति, कस्मात,
कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्। कैसी माता की? कस्याः? बालिका कस्याः दुहिता आसीत्? लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। काकस्य कस्य, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे प्रश्न कर रहे हैं? स्वर्ण काकस्य की जगह केवल हमको कस्य कर देना है। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, कितना सरल है। इसके बाद प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। यहाँ वी जो है उपसर्ग है। वी लोक्रु ल्यप, लोक्रु ये मिसप्रिंट है, वी लोक और ल्यप होना चाहिए। इसको आप सभी लोग सुधार लीजिए अपनी कॉपी में, लोक कर दीजिए। वी लोक ल्यप, विलोक्य। ल्यप प्रत्यय का नियम है, धातु के पूर्व में उपसर्ग होता है तभी ल्यप होता है। निक्षिप ल्यप, निक्षिप्य, ल्यप का केवल य शेष रहेगा। अंत में य और शुरू में कोई भी उपसर्ग, उस पद के प्रारंभ में उपसर्ग हो और बाद में य हो तो आप समझ लीजिए ल्यप प्रत्यय है यहाँ पे। आगम ल्यप, आगम्य, केवल य बचेगा। ल और प का लोप हो जाता है। दृष्टवा, क्त्वा प्रत्यय है। दृष्टवा, शीक्त्वा, शयित्वा। लघुतमाप, लघुतमः। अगले प्रश्न में प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यहाँ अब विभाग करना है। रोदितुम, रुद्ध धातु फिर प्लस तुमुन प्रत्यय। दृश्य क्त्वा, क्त्वा प्रत्यय है। दृष्टवा। विलोक्य, विलोक ल्यप वही है। निक्षिप्य, निक्षिप ल्यप, निक्षिप्य। आगत्य, आगम ल्यप। शयित्वा, शीक्त्वा। लघुतमाप, लघुतमम या लघुतमः। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब में तमक प्रत्यय होता है, लघुतमा भी होता है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। किसने और किसको? कह पुल्लिंग है, का स्त्रीलिंग है। कम काम ये द्वितीया विभक्ति है यहाँ पर और यहाँ प्रथमा विभक्ति है। जो कह रहा है, बोल रहा है, उसमें प्रथमा होगी और जिसको बोल रहा है उसमें द्वितीया होगी। पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, यहाँ होगा कह में स्वर्ण का कह, कम बालिकाम। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यहाँ पे माँ कह रही है अपनी बेटी से, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माता काम अवदत बालिकाम अवदत। तंडुलान माँ भक्षय, जब जो स्वर्ण काक चावलों को खाने के लिए, तंडुलों को खाने के लिए आया तो लड़की ने उसको बोला, तो बालिका कह रही है, बालिका स्वर्ण काकम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। किसने कहा था? स्वर्ण काक ने। तो स्वर्ण काक कहा, किससे कहा था? बालिकाम। भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का कीमत दो, मूल्य दो। लालची बालिका ने, लुब्धा बालिका। किससे कहा था? स्वर्ण काकम। यहाँ आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कोष्ठक में जो शब्द लिखे हैं इसमें उदाहरण लिखा हुआ है, मुष्कः बिलाद बहि निर्गच्छति, बिल का बिलाद हो जाएगा। पंचमी विभक्ति में प्रायः अंत में त आता है, एक वचन में त भ्याम और भ्यः। जनः एक वचन लिखेंगे, ग्रामात्, ग्रामात् बहि आगच्छति। नद्यः पर्वत है, पर्वतात् निःसरन्ति, बहुत सारे पर्वतों से भी कर सकते हैं। पर्वतात्, पर्वताभ्याम, पर्वतेभ्यः, एक पर्वत से निकल रही, दो पर्वतों से निकल रही बहुत सारी नदियां, बहुत सारे पर्वतों से निकल रही तो पर्वतेभ्यः भी कर सकते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, एक वचन में। यहाँ पर भी आप तीनों वचन का प्रयोग कर सकते हैं। बालकः सिंहात् विभेति, एक शेर से डर रही है और बहुत सारे शेर हैं उनसे डर रही है तो सिंहेभ्यः। ईश्वरः
क्लेशात् त्रायते, ईश्वर कष्ट से रक्षा कर रहा है हमारी। प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, प्रभु अपने भक्तों को पाप से रोक रहे हैं। यहाँ पर सारे में से है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी से अलग होने में होती है, रक्षा करने में भी पंचमी विभक्ति है। इसके बाद में योग्यता विस्तार में पद्म शास्त्री, जो इस पाठ के लेखक हैं श्री पद्म शास्त्री, इनका विश्व कथा शतकम ग्रंथ है, इसके बारे में बताया गया है। लेखक परिचय है। यह जो ग्रंथ है यह 100 लोक कथाओं का संग्रह है। कभी आपको मिले ये पढ़ने के लिए तो आप इसको पढ़िए पूरी पुस्तक को। इसमें बहुत सुंदर सुंदर 100 कहानियां हैं। यह जो लेखक हैं पद्म शास्त्री, ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य, साहित्याचार्य भी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रसियन डिप्लोमा, बहुत सारी उपाधियों से विभूषित हैं। विद्या विभूषण और आशु कवि की मानद उपाधि भी इनको मिली है। सोवियत भूमि, नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इनको स्वर्ण पदक मिला है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख रचनाएं हैं सिनेमा शतकम, लेनिनामृतम महाकाव्यम, पद्य पंचतंत्रम, लोकतंत्र विजय, चाय शतकम, स्वराज्यम, खंड काव्यम, मदीया सोवियत यात्रा, बांग्लादेश विजय, विश्व कथा शतकम, महावीर चरितामृतम। मैं आपको इस पाठ के कुछ और प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी, जो अतिरिक्त प्रश्न है पाठ के बीच में से रहते हैं, जो आपके परीक्षा में पैसेज में आ सकते हैं। और आपका टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट के प्रश्न उत्तर भी डालेंगे, तो आप उसको कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब वाला जो रेड बटन है उसको क्लिक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी। और अपने दोस्तों को भी बताइए, जो आपके दोस्त हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये वीडियो सेंड करिए, जिससे सभी को ये समझ में आए। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है, पूरा जो प्रश्न उत्तर है पाठ है, तो आप सभी को ये भेजिए, जिससे कि सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप गाइड से या कहीं और से पढ़ेंगे तो इतना अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आ सकता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।